नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश शासन के आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार सीएम राइजिंग स्कूल बालक देव तलाव में प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग के बच्चों का सृजन कार्यक्रम 2023 का आयोजन डीओ मऊगंज के मुखातिथ्य में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र कुशवाहा श्रीमाली, देव तालाब के युवा समाज सेवी कान्हा दीक्षित, युवा समाज सेवी विनोद पांडे एवं पत्रकार विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह सेंगर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य अशोक मिश्रा ने की। कार्यक्रम के दौरान देखा गया कि पहली बार किसी शासकीय विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति से उपस्थित जनमानस का मन मोह लिया। विदित हो कि जहां एक और लोगों का ध्यान सरकारी स्कूलों से भटक चुका था, तो वहीं सीएम राइजिंग विद्यालय देव तालाब के नन्हे छात्र छात्राओं द्वारा जो पहली से 8वीं तक के थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं हस्तकला प्रदर्शनी ने क्षेत्र की सभी विद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए अपना एक अलग स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मऊगंज विकास खंड के विकास खंड शिक्षा अधिकारी हीरामणि प्रजापति ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, विद्यालय के कार्यक्रम को सराहा। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र कुशवाहा श्रीमाली ने सीएम राइजिंग स्कूल विद्यालय देव तालाब के बच्चों के कार्यक्रम एवं उनके द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी में मॉडल व चित्रों की भी प्रशंसा की। वहीं पत्रकार विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह सेंगर ने बच्चों के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर उनके प्रोत्साहन के लिए 1000 रुपए का पुरस्कार भी दिया। अपने उद्बोधन में संस्था के प्राचार्य अशोक मिश्रा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कम समय में बगैर संसाधन के इन बच्चों को सृजन कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि शासन द्वारा प्राप्त आदेश के अनुसार अल्प समय में ही यह कार्यक्रम आयोजित करना पड़ा, जो कि आने वाले समय में यदि अवसर मिला तो यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर बृहद रूप से एवं आम जनता के लिए प्रशंसनीय होगा। इस दौरान देव तालाब क्षेत्र के युवा समाज सेवी कान्हा दीक्षित ने बच्चों के इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु यदि भविष्य में आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है तो 5100 रुपए का सहयोग देने की घोषणा की। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान भी युवा समाज सेवी कान्हा दीक्षित ने बच्चों को पुरस्कृत करते हुए भी उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय युवक गण, छात्र छात्राओं व विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी वीरेंद्र पटेल एवं शिक्षक सत्येंद्र सोनी ने किया। देखिए देव तालाब से कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो प्रमोद सिंह सेंगर की स्पेशल सम्माननीय प्राचार्य महोदय, यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मऊगंज विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय, इस विद्यालय के समस्त शिक्षक, गुरुजन वृंद, उपस्थित अभिभावक और सभी छात्र छात्राएं। निश्चित तौर पर आज जब मैंने इस विद्यालय का कार्यक्रम देखा
तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। ये वही मैदान है जहां हम लोगों ने भी इस तरह की गतिविधियों को किया था, और इसी विद्यालय से पढ़कर हम जहां भी आज काम कर रहे हैं तो कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से यह भूमि बहुत पवित्र है, बहुत पावन है। आधुनिकता के दौर में हमने इस चीज को छोड़ दिया था। लोगों की धारणा बन गई थी कि सरकारी स्कूल माने कुछ नहीं। जितने भी समर्थवान हैं, मध्यम वर्ग से लेकर के उच्च स्तरीय जिनकी आमदनी की बात मैं कर रहा हूं, उन सभी के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। शासकीय स्कूल में उनके बच्चे जाते थे जिनके पास खाने के लिए नहीं होता था, कपड़ा नहीं होता था, क्योंकि सरकार उनको मध्याह्न भोजन देती है, गणवेश देती है, इसलिए उनके ये धारणा लोगों के अंदर बन चुकी थी। लेकिन आज पुनः सीएम राइजिंग स्कूल के हमारे स्टाफ ने, हमारे भाइयों बहनों ने कम समय में प्रस्तुति दे करके इस अंचल के सभी बड़े विद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है। यह कहने में कोई संकोच की बात नहीं। आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं कि ये विद्यालय हो सकता है पूरे प्रदेश में अपना एक स्थान प्राप्त करे। प्रदर्शनी में भी बच्चों ने जिस कला का प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से वह इंटरनेशनल स्तर पर जाने लायक है। आज नहीं तो कल सीएम राइजिंग विद्यालय के छात्र इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचेंगे, ऐसी मेरी धारणा है। और उन्हीं आशा और विश्वास के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीएम राइज स्कूल में आयोजित सृजन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पत्रकार महोदय पुष्पाकर जी, सीएम राइज प्राचार्य श्री मिश्रा जी और सीएम राइज स्कूल के सभी शिक्षकगण, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पधारे हुए छात्रों के अभिभावकगण, प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, निश्चित रूप से आप लोगों ने आज जो सृजन कार्यक्रम में प्रस्तुति दी है, मनमोहक भी है। और यह जानकर खुशी हुई, हम तो पहले जाने कि ये 1 से लेकर के 12वीं तक का कार्यक्रम है, लेकिन सर ने बताया कि नहीं, यह कार्यक्रम 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का है। उन्होंने ही सांस्कृतिक प्रोग्राम में शिरकत किया। आपका कार्यक्रम हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो कला छिपी हुई है, उसको विद्यालय के शिक्षकों ने उभार कर स्टेज तक लाने का जो अथक परिश्रम किया है, उसकी मैं भूरि भूरि से प्रशंसा करता हूँ। कि आपका पैसा लगता है, आप सरकारी में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि आपका पैसा नहीं लगता है। अभी सर ने बताया मध्याह्न भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, पर थोड़ा सा मैंने व्यवस्था में परिवर्तन किया। पहली व्यवस्था में परिवर्तन यह किया, चूंकि मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में, रीवा जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में मेरे विद्यालय में 1534 छात्र हैं और वो भी 749 छात्र मेरे 12वीं के हैं। तो मुझे व्यवस्था बनाने में थोड़ा समस्या तो होगी ही, बड़े बच्चे हैं और इसलिए परेशानी हुई। अब अगले सेशन से आपको किसी प्रकार का, मैं वादा करता हूं कि किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगी, न बिजली की होगी, न पानी की होगी, न आपके ख्याति की होगी। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आपका काम है। और मैं अभिभावकों से, आए हुए अध्यापकों से कहूंगा कि आप अपने जीवन का अगर बच्चे के लिए 1 घंटे का समय दे दीजिए तो हर बच्चा आज हमारा आईएएस बन सकता है। बन सकता कि नहीं बन सकता? लेकिन मेरे अभिभावक अभी सचेत नहीं हुए। उनको आज मैं इस माध्यम से, सृजन के माध्यम से सचेत भी करना चाहता हूं कि आज इस सृजन के माध्यम से आप जो बहुसंख्यक रूप से आए, मेरी माताएं आई, बहनें आई, मेरे भाई आए, मैं उनको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इन बच्चों के, नवनिहाल बच्चों के जीवन, खुशहाल जीवन की कामना ये करता हूं कि आने वाले समय में वो कुछ करेंगे। अभी सृजन का कार्यक्रम हुआ, हमारे प्रमोद सिंह जी, ये जो फोटो खींच रहे हैं, ये पूरे प्रदेश में आएगा आपका। उन्होंने आपके इस डांस में, इस कला में बच्चों को
जो प्रदेश के हमारे पत्रकार विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष शायद, इन्होंने 1000 रुपए दिया मुझे। कम से कम प्रतिभाओं से पैसा आने लगा, और प्रतिभाएं ही ना पैसा देती हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं ऐसे पत्रकार को कि जिन्होंने अपने श्रम का पैसा आपको दिया। निश्चित रूप से आपका ये पैसा हमारे बच्चों के लिए फलीभूत होगा। ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, ये पैसा आपके ही लिए समर्पित होगा। अगर किसी को मेरे मन के प्रति खोट हो, मेरा जीवन यहीं से शुरू हुआ। हम इस शंकर की नगरी में यहाँ के नागरिकों को, पूज्य नागरिकों को एक आह्वान करना चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके मेरे मन को उत्साहित करिए कि आप और काम करिए। मैं सृजन का काम करूंगा, इस बात का वादा करता हूं। धन्यवाद।